के मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तशरीफ लाए। क्यों लाए? उर्स में आने से मिलता क्या है? याद कहीं भी मनाया जा सकता है। घर में याद मनाइए, दुकान में मनाइए, मकान में मनाइए, इलाके में मनाइए, और जहाँ जहाँ ये तेगिया दीवाने रहते हैं वहाँ वहाँ पीर के नाम से जलसा भी कर लेते हैं। मगर जलसा में आते क्यों हैं? उर्स में हाजिरी क्यों होती है? मजार पर हाजिर क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को बतलाया गया है, सिखलाया गया है कि वली की मजार पर हाजिर होने से लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। ये मज़ारात दुआओं की कबूलियत की जगह है। जिस जगह पर वलीउल्लाह का कयाम रहता है या जिस जगह पर मजार है अल्लाह के वली का, वो कबूलियत की जगह है और बंदा वहां जाता है और दुआ करता है, क्योंकि उस जगह की बरकत से अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मकाम को बहुत बुलंद फरमाया है। 118 साल उम्र हो गई है मगर आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है। और हजरत मरियम सलामुल्लाहि तआला अलैहा के आप खालू हैं, तफसील में नहीं जा रहा हूँ, खालू हैं। और हजरत मरियम की वालिदा हजरत हन्ना मन्नत मानती है, अल्लाह मेरे शिकम में जो औलाद है, बेटा हो तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं उस बेटे को दे दूंगी। मगर बेटी पैदा होती है, नाम मरियम होता है, और ये सोचने लगती है कि मैं मरियम को, लड़की को बैतुल मुक़द्दस में कैसे रखूं। बहरहाल ये लेकर के बैतुल मुक़द्दस में जाती है, 27 उलमा के सामने रख देती है। उन्हीं में से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं। वो कहते हैं ये बच्ची मुझे दे दो, मैं इसकी परवरिश करूंगा, क्योंकि मैं इसका खालू हूँ और मेरी बीवी जो है ये इसकी खाला है, ज्यादा हकदार मैं हूँ। मगर लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरा डाला जाए। पूरा डाला जाता है। हजरत मरियम की कफालत की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सुपुर्द होती है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम की परवरिश कर रहे हैं। हजरत मरियम कौन है? ये अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। ये हजरत मरियम ये अल्लाह वाली है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कोई औरत नबी नहीं बन सकती है, मगर मरियम जो है ये अल्लाह वाली है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बयान अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि जब हजरत ज़करिया, और ये बयान सूरह आले इमरान में है, अल्लाह ने खुद वाक़िया को नकल किया है और बयान किया है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मेहराब में दाखिल होते हैं जहाँ हजरत मरियम रहती है, तो वहाँ देखते क्या है कि तरह तरह के बेमौसम फल है वहाँ पर, और कोई मौसम नहीं है, कोई वक्त नहीं है, दरवाजा भी बंद है। आखिर ये फल आता कहाँ से है? हजरत ज़करिया कहते हैं आला या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये क्या है, ये कहाँ से आया है? हजरत मरियम कहती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हजरत ज़करिया देख रहे हैं कि मरियम को अल्लाह बेमौसम फल अता कर रहा है, ये जन्नत से फल आ रहा है। तो जो अल्लाह बेमौसम फल देने पर कादिर है, तो क्या वो ज़करिया को औलाद देने पर कादिर नहीं है? अब वहीं पर कुरान कहता है कि जिस जगह पर मरियम पर ये इनाम की बारिश हुई थी, वहीं पर ज़करिया भी खड़े होते हैं, कहते हुनालिका
ज़करिया क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। वो कहते हैं मौला जब तुम मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो क्या ज़करिया को औलाद नहीं दे सकता है? मौला तू दुआ सुनने वाला है, तू दुआ कबूल करने वाला है। मौला तू मुझे औलाद अता फरमा दे। इतना वो कहते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते खुशखबरी देते हैं कि जाके ज़करिया को ये खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ताला एक बेटे की खुशखबरी तुम्हें देता है, उसका नाम यहया है। तो जहां अल्लाह वालों पर इनाम हुआ है वहां पर एक अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं तो उनकी दुआ कबूल हो रही है। तो जिस जगह पर अल्लाह का वली रह रहा हो अगर कोई दुआ करे तो जरूर दुआ कबूल। कोई अगर दुआ करे तो जरूर दुआ कबूल होगी। लोग कहते हैं इतनी दूर से आए हो मिलेगा क्या? क्या लेकर के जाओगे? तो हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे कहफ के अंदर हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। वक्त नहीं है, मैं माँ हसल पे आता हूँ। बड़ी अच्छी तकरीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के सामने फरमाते हैं। बनी इसराइल कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? ये कहते हैं कि नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अल्लाह की जानिब से वही नाज़िल होती है और बतलाया जाता है ऐ मूसा तुमसे बड़ा भी एक आलिम है, उसका नाम खिज़र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला मुझे पता बता दे कि मुझसे बड़ा आलिम कौन है ताकि मैं जाकर के उससे इल्म सीखूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आलिम का पता बताया और कहा जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं मजमाउल बहरैन वही जगह मिलने की है और उसकी निशानी ये है कि तुम तोशा के तौर पर कटी हुई मछली, भुनी हुई मछली लेकर के जाओ और उस अल्लाह वाले निशान ये है कि जिस आबो हवा में अल्लाह का वली सांस लेता है वहां मुर्दे को जिंदगी मिल जाती है। हजरत मूसा कटी हुई मछली लेकर के गए हैं, कटी हुई है, तली हुई है, वहां पहुंच गए हैं। हजरत यूशा बिन नून भी है। हजरत यूशा बिन नून देखते क्या है कि कटी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हो गई और छलांग मार करके दरिया में चली गई है। दरिया में सुरंग बन गया है। हजरत यूशा बिन नून नहीं बतलाते हैं, भूल जाते हैं, आगे चले जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भूख लगती है कहते हैं ऐ यूशा लाओ उस मछली को जो रोशा के तौर पर हम लोगों ने भून करके लाया है। अब हजरत यूशा बिन नून कहते हैं या हजरत मैं तो भूल गया, वहीं पर जहां आप ठहरे थे आपको नींद आ गई थी, वहीं पर वो कटी हुई मछली, भुनी हुई मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई। बोले कि हमारी जगह वही है, मंजिल वही है। अब कुरान कहता है कि ये दोनों हजरात उल्टे कदम वापस आते हैं, निशान देख करके वापस आते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं हजरत खिज़र से मुलाकात होती है। ये हजरत खिज़र कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह के नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह के वली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह अल्लाह के वली हैं, मगर नबी होने में इख्तिलाफ है। तो यहाँ पता चला कि जिस जगह पर एक अल्लाह वाला रहता है उसकी सांस जिस हवा में घुलती है वहाँ की आबो हवा में जिंदगी हो जाती है। अगर मुर्दा भी जाता है तो अल्लाह उसे जिंदा अता कर देता, जिंदगी दे देता है। हम मज़ारों पर इसलिए आते हैं कि हमारे दिल मुर्दे हो गए हैं, साहिब मज़ार की बरकत से जिंदा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों पर
साहिब मज़ार का फैज़ जारी फरमाए और जो उर्स की ये तकरीब है अल्लाह ताला इस तकरीब को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।